नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना और कई किताबों में पढ़ा भी होगा कि पहला हवाई जहाज अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया था और इसके बाद ही मनुष्य हवा में उड़ पाया था। आज पूरी दुनिया के लिए राइट ब्रदर्स ही हवाई जहाज के असली खोजकर्ता है। सन 1903 में अमेरिका के कैरोलिना समुद्र तट पर इन दोनों भाइयों ने मिलकर पहला हवाई जहाज उड़ाया था, जो कि 120 फीट ऊंचाई पर जाकर 11 सेकंड बाद जमीन पर जा गिरा। इस प्रयोग को दुनिया में सबसे बड़ी खोज माना जाता है और राइट ब्रदर्स को इसका आविष्कारक। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। जो जानकारी हमें बचपन से ही मिल जानी चाहिए थी, जो जानकारी हमारी किताबों में लिखी जानी चाहिए थी, वह सब जगह से गायब है। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं किया था, बल्कि एक हिंदुस्तानी ने उनसे 8 साल पहले ही इसका आविष्कार कर दिया था। लेकिन आर्थिक हालातों, सामाजिक परिवेश और राजनीतिक कारणों के चलते उनका नाम इतिहास के पन्नों में गायब हो गया। तो शुरू करते हैं वीडियो और आपको विस्तृत रूप से इस गुमनाम हिंदुस्तानी की कहानी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ एक भारतीय होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी ही रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। सन 1903 में जब अमेरिका के कैरोलिना समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने मिलकर पहला हवाई जहाज उड़ाया था, उस घटना के 8 साल पहले ही दुनिया के दूसरे छोर पर बसे एक गुलाम देश का व्यक्ति जो उड़ने के लिए तैयार था। जी हाँ, मुंबई के समुद्र तट पर दूर दूर से लोग इस घटना को देखने के लिए आए थे और इन सब के बीच आसमान छूने के लिए तैयार थे एक भारतीय, जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था, जिन्हें आज हवाई जहाज का असली जनक माना जाता है। 1864 में मुंबई में जन्मे शिवकर बापूजी तलपड़े आर्य समाज के अनुयायी थे। वे शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति की पौराणिक ग्रंथों में उनकी विशेष रुचि थी और इन्हीं पौराणिक कथाओं में उन्होंने विमान का जिक्र सुना था। उन्होंने सुना था कि कैसे भगवान के पास एक ऐसा वाहन हुआ करता था जो उन्हें आकाश में उड़ने में सहायता करता था। यूं तो कई सारे भारतीयों ने इसके बारे में पढ़ा था, किंतु शिवकर बापूजी ने उस समय इस पर अलग ढंग से गौर किया। उन्होंने हजारों साल पहले भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी गई विमानिका शास्त्र किताब को पढ़ा और उनकी सोच ही बदल गई। भारत में हजारों साल पहले विमानों का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत के साथ साथ कई अन्य वैदिक ग्रंथों में भी विमानों के बारे में उल्लेख है। बाकी लोगों के लिए यह बातें केवल एक कल्पना थी, लेकिन शिवकर बापूजी ने इन्हें सच समझा और वे लग गए विमान बनाने में। विमान बनाने में सबसे बड़ी चुनौती जो थी वह थी कि जरूरी सामान कहाँ से लाया जाए। इस परेशानी के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था कि उनके पास पैसों की काफी कमी थी, सामान बहुत सारा लाना था, और दूसरा कारण था कि यह सब अंग्रेजों की नज़र से बचाकर करना था। उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल कर विमान बनाना शुरू किया। ईंधन के तौर पर इसमें तरल पारा इस्तेमाल किया गया। पारा वजन में हल्का था, इसलिए विमान को उड़ाने में परेशानी नहीं होती थी। अपनी मेहनत और पैसा लगाने के बाद उन्होंने विमान को उसका रूप दे ही दिया। उन्होंने इस विमान का नाम रूत्सखा रखा। विमान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था और अब बारी थी उसे उड़ाने की। साल 1895 की एक सुबह शिवकर बापूजी अपना विमान लेकर मुंबई की चौपाटी पर पहुंच गए। उनके इस आविष्कार को देखने के लिए वहां ना कोई पत्रकार और ना ही कोई वैज्ञानिक मौजूद थे। वहां थे तो बस बापूजी के कुछ अपने, जिन्हें उन पर भरोसा था। उन्होंने अपना विमान उड़ान के लिए तैयार किया। मन ही मन सबने उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। विमान शुरू हुआ और देखते देखते वह जमीन से ऊपर उठने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए। लोगों ने पहली बार ऐसी मशीन देखी थी। कहते कि यह विमान करीब 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, लेकिन इसके बाद वह नीचे आ गिरा। विमान को नीचे गिरा देख सब निराश हो गए। शिवकर बापूजी की कोशिश कामयाब तो थी, पर पूरी तरह से नहीं। वह समझ गए थे कि अगली बार वे इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दोबारा काम शुरू करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं। उन्होंने कई व्यापारियों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने उस समय बड़ौदा के राजा से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इधर दूसरी ओर अंग्रेजों को उनकी इस खोज की भनक लग गई थी। अंग्रेजों को ये सब चीजें रास नहीं आ रही थी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। रेली ब्रदर्स नामक एक अंग्रेज कंपनी तलपड़े जी के पास गई और उन्होंने उनके पास एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम विमान बनाने में आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन उसके बदले आपको बस विमान का डिज़ाइन हमें देना होगा। तलपड़े जी होशियार तो थे पर चालाक नहीं। वे अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाए और उनसे समझौता कर बैठे। डिज़ाइन मिलने के बाद रेली ब्रदर्स कंपनी लंदन चली गई और कहा जाता है कि वहां ये डिज़ाइन राइट ब्रदर्स के हाथ लग गई। अंग्रेजों से धोखा खाने के बाद कुछ दिन में ही तलपड़े जी की भी मृत्यु हो गई।
और इस तरह भारत की इस महान खोज का उसके वैज्ञानिक के साथ ही अंत हो गया। आपको बता दें कि आज तक दुनिया भर में जितनी भी खोजें हुई है उनमें से कई सारी हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन विडंबना ये थी कि हमने इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये थी भारत के महान वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े जी की कहानी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक सच्चे भारतीय होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज आप तक वीडियो पहुंचा कर दिया है। आपसे उम्मीद है कि एक भारतीय होने के नाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसे आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।